जरा सोचो, एक ऐसा समय जब किताबें नहीं थीं, लिखना नहीं आया था लोगों को, ना शहर थे ना बड़े बड़े राज्य। हम इंसान कहाँ से आए? ये सवाल सदियों से हमें हैरान करता आया है। सबसे पुरानी सभ्यता को ढूंढना अपनी जड़ों तक जाने जैसा है। ये समझने की कोशिश है कि इंसानी समाज की शुरुआत कैसे हुई। सभ्यता अपने आप में एक बड़ा विचार है। अक्सर इसे खेती, शहर, लिखावट और सामाजिक ढांचे से परिभाषित किया जाता है। लेकिन इन सब की असली शुरुआत कब और कहाँ हुई, ये पता लगाना इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए सदियों से एक पहेली बना हुआ है। मिडिल ईस्ट के उपजाऊ इलाके में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच मेसोपोटामिया बसा हुआ है। इस इलाके को अक्सर क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे पुराने शहर हैं, जैसे उरुक और उर। प्राचीन मेसोपोटामिया के निवासी सुमेरियन लोगों ने लगभग 3200 ईसा पूर्व में एक लिपि विकसित की थी, जिसे क्यूनिफॉर्म कहते हैं। उनकी कहानियां, इतिहास जो मिट्टी की पट्टियों पर लिखे गए हैं, हमें एक विकसित सभ्यता की झलक देते हैं जो हजारों साल पहले फली फूली थी। नील नदी के किनारे प्राचीन मिस्र के लोगों ने रेगिस्तान में अपनी शानदार सभ्यता बनाई। विशाल पिरामिड, जटिल चित्रलिपि और उनकी मान्यताएं, ये सब प्राचीन मिस्र के समाज की भव्यता और जटिलता को दर्शाते हैं। लगभग 3100 ईसा पूर्व से चली आ रही मिस्र की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ साथ विकसित हुई और कई बार दोनों में प्रतिस्पर्धा भी रही। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए जुड़े हुए ये दोनों सभ्यताएं प्राचीन दुनिया के स्तंभ हैं। सिंधु घाटी में, जो आज के भारत और पाकिस्तान में फैली हुई है, एक और प्राचीन सभ्यता पनपी। सिंधु घाटी सभ्यता, जो मेसोपोटामिया और मिस्र के समय की ही है, यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े और सुनियोजित शहर बसे थे। उनकी जल निकासी व्यवस्था, मानकीकृत वजन और माप और रहस्यमयी लिपि एक विकसित समाज की ओर इशारा करते हैं। फिर भी उनका इतिहास अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। उनकी भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। भाग 5, सभ्यता का उद्गम, एक जटिल ताना बाना। इनमें से प्रत्येक सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु, एक समृद्ध इतिहास और सबसे पुरानी सभ्यता होने का दावा करती है। लेकिन उन्हें एक ही खिताब के लिए होड़ करने वाली अलग अलग सभ्यताओं के रूप में देखने के बजाय प्राचीन दुनिया के अंतर संबंध को पहचानना महत्वपूर्ण है। व्यापार मार्ग, प्रवास पैटर्न और विचारों के आदान प्रदान ने प्राचीन दुनिया भर में संस्कृतियों का एक जटिल ताना बाना बुना। इन सभ्यताओं ने संभवतः एक दूसरे को प्रभावित किया, ज्ञान और नवाचारों को साझा किया, जिसने आगे के विकास को प्रेरित किया। भाग 6, अतीत को उजागर करना, पुरातत्व की भूमिका। पुरातत्वविद अतीत के जासूसों की तरह इन प्राचीन सभ्यताओं की कहानी को जोड़ने के लिए कलाकृतियों, खंडहरों और यहां तक कि पर्यावरणीय डेटा की सावधानीपूर्वक खुदाई और विश्लेषण करते हैं। पुरातत्वविद अतीत के जासूसों की तरह इन प्राचीन सभ्यताओं की कहानी को जोड़ने के लिए कलाकृतियों, खंडहरों और यहां तक कि पर्यावरणीय डेटा की सावधानीपूर्वक खुदाई और विश्लेषण करते हैं। उनका काम दबे हुए शहरों को उजागर करने, प्राचीन लिपियों को समझने और दैनिक जीवन के अवशेषों का विश्लेषण करने की एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है। इन प्राचीन सभ्यताओं की कहानी को जोड़ने के लिए कलाकृतियों, खंडहरों और यहाँ तक कि पर्यावरणीय डेटा की सावधानीपूर्वक खुदाई और विश्लेषण करते हैं। उनका काम दबे हुए शहरों को उजागर करने, प्राचीन लिपियों को समझने और दैनिक जीवन के अवशेषों का विश्लेषण करने की एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है। मिट्टी के एक विनम्र बर्तन से लेकर एक राजसी मंदिर तक, प्रत्येक खोज उन लोगों की मान्यताओं, प्रथाओं और दैनिक जीवन पर प्रकाश डालती है जो हमसे पहले थे। उनका काम दबे हुए शहरों को उजागर करने, प्राचीन लिपियों को समझने और दैनिक जीवन के अवशेषों का विश्लेषण करने की एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है। मिट्टी के एक विनम्र बर्तन से लेकर एक राजसी मंदिर तक, प्रत्येक खोज उन लोगों की मान्यताओं, प्रथाओं और दैनिक जीवन पर प्रकाश डालती है जो हमसे पहले थे। पुरातत्वविदों का यह कार्य केवल अतीत को समझने तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह वर्तमान और भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन लिपियों को समझने और दैनिक जीवन के अवशेषों का विश्लेषण करने की एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है। मिट्टी के एक विनम्र बर्तन से लेकर एक राजसी मंदिर तक प्रत्येक खोज उन लोगों की मान्यताओं, प्रथाओं और दैनिक जीवन पर प्रकाश डालती है जो हमसे पहले थे। अतीत के ये टुकड़े हमें प्राचीन सभ्यताओं की जटिलताओं और दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। पुरातत्वविदों का यह कार्य केवल अतीत को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। मिट्टी के एक विनम्र बर्तन से लेकर एक राजसी मंदिर तक प्रत्येक खोज उन लोगों की मान्यताओं, प्रथाओं और दैनिक जीवन पर प्रकाश डालती है जो हमसे पहले थे। अतीत के ये टुकड़े हमें प्राचीन सभ्यताओं की जटिलताओं और दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। पुरातत्वविदों का यह कार्य केवल अतीत को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे प्राचीन समाजों ने अपने पर्यावरण के साथ बातचीत की, संघर्षों का सामना किया और नवाचार किए। प्रत्येक खोज उन लोगों की मान्यताओं, प्रथाओं और दैनिक जीवन पर प्रकाश डालती है जो हमसे पहले थे। अतीत के ये टुकड़े हमें प्राचीन सभ्यताओं की जटिलताओं और दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। पुरातत्वविदों का यह कार्य केवल अतीत को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे प्राचीन समाजों ने अपने पर्यावरण के साथ बातचीत की, संघर्षों का सामना किया और नवाचार किए। इन खोजों के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि कैसे मानवता ने समय के साथ प्रगति की है और कैसे हम अपने वर्तमान और भविष्य को आकार दे सकते हैं। अतीत के ये टुकड़े हमें प्राचीन सभ्यताओं की जटिलताओं और दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे प्राचीन समाजों ने अपने पर्यावरण के साथ बातचीत की, संघर्षों का सामना किया और नवाचार किए। इन खोजों के माध्यम से हम यह भी सीखते हैं कि कैसे मानवता ने समय के साथ प्रगति की है और कैसे हम अपने वर्तमान और भविष्य को आकार दे सकते हैं। पुरातत्वविदों का कार्य हमें यह याद दिलाता है कि हम एक निरंतर विकसित हो रही कहानी का हिस्सा है और अतीत की समझ हमें एक बेहतर भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। भाग 7, खोए हुए शहर और भूली हुई भाषाएं। ये शब्द हमें उन रहस्यमय स्थानों की याद दिलाते हैं जो कभी मानव सभ्यता के केंद्र थे, लेकिन अब समय की धूल में खो गए हैं। समय बीतने के साथ सबसे पुरानी सभ्यता की खोज और भी जटिल हो जाती है। हर नई खोज हमें अतीत की एक झलक देती है, लेकिन साथ ही और भी सवाल खड़े कर देती है। प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और साम्राज्यों के उत्थान और पतन ने कई प्राचीन शहरों को धरती की परतों के नीचे दबा दिया है और इतिहास उन्हें भूल गया है। इन शहरों की खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे मानवता ने समय के साथ अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया। पूरी सभ्यताओं द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं गायब हो गई हैं, जो अस्पष्ट लिपियों के रूप में केवल आकर्षक सुराग छोड़ गई हैं। इन लिपियों को समझना एक चुनौती है, लेकिन यह हमें उन लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए सिंधु लिपि एक पहेली बनी हुई है जो हमें इस उल्लेखनीय सभ्यता के विचारों, मान्यताओं और कहानियों को पूरी तरह से समझने से रोकती है। यह लिपि हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि उस समय के लोग कितने उन्नत और जटिल थे। प्रत्येक खोया हुआ शहर और भुला दी गई भाषा अतीत की हमारी समझ में एक अंतराल, पहेली का एक लापता टुकड़ा का प्रतिनिधित्व करती है। इन खोए हुए शहरों और भाषाओं की खोज हमें न केवल हमारे अतीत को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हम अपने भविष्य को कैसे आकार दे सकते हैं। हर नई खोज हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है और यह खोज हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। भाग 8, समय की चुनौती, सुदूर अतीत की डेटिंग। पुरातात्विक साक्ष्य मिलने पर भी
सहस्राब्दियों पहले की कलाकृतियों और खंडहरों की सही सही डेटिंग करना एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे तरीके, जबकि क्रांतिकारी हैं, में त्रुटि के मार्जिन हैं जो सदियों तक फैल सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य की व्याख्या भी चल रही बहस और पुनर्व्याख्या के अधीन है, क्योंकि नई खोजें की जाती हैं और अतीत की हमारी समझ विकसित होती है। सबसे पुराने को इंगित करने की खोज इस संभावना से और अधिक जटिल है कि और भी पुरानी सभ्यताएं अनदेखी बनी हुई हैं, धरती के नीचे छिपी हुई हैं, पता लगाए जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। भाग 9, संस्कृतियों का एक ताना बाना, अंतर संबंध और प्रभाव। एक एकल निश्चित सबसे पुरानी सभ्यता की खोज अक्सर प्राचीन दुनिया की अंतर संबंध को नजरअंदाज कर देती है। सभ्यताएं अलगाव में नहीं उभरी, बल्कि व्यापार, प्रवास और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से एक दूसरे को प्रभावित करने की संभावना थी। उदाहरण के लिए माना जाता है कि कृषि का विकास दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्र रूप से हुआ, लेकिन ज्ञान और तकनीकें संभवतः फैल गईं, जिससे कहीं और सभ्यताओं का उदय हुआ। इसी तरह स्थापत्य शैली, धार्मिक विश्वास और कलात्मक रूपांकन अक्सर भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाते हैं, जो प्राचीन दुनिया में सांस्कृतिक प्रभाव के जीवंत आदान प्रदान का सुझाव देते हैं। भाग 10, स्थायी विरासत। हम प्राचीन सभ्यताओं से क्या सीखते हैं? प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन हमें न केवल उनके जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि उन्होंने अपने समय की चुनौतियों का सामना कैसे किया। शायद सबसे पुरानी सभ्यता की खोज से सीखने का सबसे महत्वपूर्ण सबक एक निश्चित उत्तर की तलाश नहीं, बल्कि मानव इतिहास की समृद्धि और विविधता के लिए प्रशंसा है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों ने अपने अपने तरीकों से प्रगति की और अपने समाजों को आकार दिया। प्रत्येक प्राचीन सभ्यता, चाहे उसकी सटीक कालानुक्रमिक स्थिति कुछ भी हो, मानव सरलता, लचीलापन और नवाचार और सामाजिक जटिलता के लिए हमारी क्षमता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मिस्र के पिरामिड, मेसोपोटामिया की सिंचाई प्रणाली और हड़प्पा की नगर योजना जैसी अद्वितीय उपलब्धियां हमें यह दिखाती हैं कि प्राचीन लोग कितने कुशल और नवाचारी थे। अतीत का अध्ययन करके हम खुद को दुनिया में अपनी जगह और मानव जाति की लंबी परस्पर जुड़ी यात्रा की गहरी समझ हासिल करते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे प्राचीन समाजों ने अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाया और अपने संसाधनों का उपयोग किया। हमारी उत्पत्ति की खोज की यात्रा है, एक अनुस्मारक है कि हमारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है। ये यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने पूर्वजों की तरह ही नवाचार और अनुकूलनशीलता के साथ आगे बढ़ें और अपनी विरासत को समझें और संरक्षित करें।